तो आइए आज समझते हैं श्री हनुमान चालीसा के गहरे अर्थ को। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रिय भजनों में से एक है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो शक्ति है जो सदियों से करोड़ों लोगों को प्रेरणा और हिम्मत देती आई है। तो शुरुआत होती है बिल्कुल पहले दोहे से, जो इस अद्भुत भजन की नींव रखता है। यहाँ देखिए, भक्त सबसे पहले क्या कर रहा है? वो अपने गुरु के चरणों के धूल से अपने मन रूपी आईने को साफ कर रहा है, ताकि वो भगवान राम की पवित्र महिमा का गुणगान करने के लायक बन सके। मतलब शुरुआत ही कितनी विनम्रता से होती है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि हनुमान चालीसा सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है। तुलसीदास जी ने इसे रचा ही इसलिए था ताकि हर इंसान हनुमान जी के दिव्य चरित्र और उनके कामों से प्रेरणा ले सके और अपनी रोजमर्रा की मुश्किलों से लड़ने की ताकत पा सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चालीसा में हनुमान जी के उस अविश्वसनीय रूप और उनके गुणों को किन खूबसूरत शब्दों में पिरोया गया है। वर्णन शुरू होता है उनके शरीर से, जो पिघले हुए सोने जैसा है। ये उनकी दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक है। सुंदर वस्त्र, कानों में कुंडल और घुंघराले बाल। सोचिए, एक एक शब्द आंखों के सामने एक तेजस्वी तस्वीर बना रहा है। अब उनके हाथों में जो है वो सिर्फ हथियार नहीं है, बल्कि बहुत शक्तिशाली प्रतीक हैं। एक तरफ है वज्र, जो उनकी असीम शक्ति को दिखाता है, तो दूसरी तरफ है ध्वजा, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का ऐलान करती है। पर बात सिर्फ शारीरिक ताकत की नहीं है। चालीसा इस बात पर बहुत जोर देती है कि वो कितने बुद्धिमान, गुणवान और चतुर हैं। और कमाल की बात यह है कि उनकी ये सारी काबिलियत, उनका ये सारा ज्ञान सिर्फ एक ही मकसद के लिए है, अपने प्रभु श्री राम का काम करने के लिए हमेशा हर पल तैयार रहना। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अब हम आते हैं उनके उन महान कामों पर जिन्होंने सच में इतिहास बदल दिया। चालीसा हमें एक तरह से पूरी यात्रा पर ले जाती है। देखिए कैसे जरूरत पड़ने पर वो छोटा सा रूप धरकर सीता जी से मिलते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भयानक रूप लेकर पूरी लंका जला देते हैं। वो विशाल रूप धरकर राक्षसों का संहार करते हैं और फिर संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण भी बचाते हैं। हर काम ये दिखाता है कि उनमें ताकत और बुद्धि का कैसा कमाल का मेल था। तो हनुमान जी की शक्तियों के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन चालीसा का पाठ करने वालों को क्या मिलता है? ये स्तोत्र सिर्फ हनुमान जी का गुणगान नहीं करता, बल्कि ये भी बताता है कि जो भी इसे विश्वास से पढ़ता है, उसे क्या अनमोल आशीर्वाद मिलते हैं। तो सवाल सीधा सा है, इस भजन को पढ़ने से असल में मिलता क्या है? और कमाल की बात यह है कि इसका जवाब हमें कहीं और नहीं, चालीसा के अंदर ही मिलता है। ये सिर्फ सुरक्षा का वादा नहीं है, ये डर से आज़ादी है। ये सिर्फ बीमारियों से राहत नहीं है, ये हर तरह की पीड़ा का अंत है। और आखिर में ये सिर्फ दुनिया के संकटों से मुक्ति नहीं है, बल्कि ये तो आध्यात्मिक स्वतंत्रता का रास्ता है जो सीधा प्रभु के धाम तक ले जाता है। तो इन सब बातों का सार क्या है? मतलब चालीसा का जो दिल है, उसका जो सबसे गहरा संदेश है, वो क्या है? असल में चालीसा एक तरह से हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति अटूट विश्वास और बिना किसी स्वार्थ के की गई सेवा से ही जन्म लेती है। और हनुमान जी इसके सबसे बड़े, सबसे जीवंत उदाहरण हैं। और आखिर में देखिए, तुलसीदास जी एक कवि की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण से भक्त की तरह प्रार्थना करते हैं। वो कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं मांग रहे, बस एक छोटी सी लेकिन सबसे गहरी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि हनुमान जी हमेशा उनके दिल में रहें। यही तो भक्ति का असली लक्ष्य है।